बहू, तू यहाँ रिश्तेदारों के बीच बैठकर हंसी ठिठोली कर रही है। तेरी ननद सुनैना की शादी है। अरे हमें तो फुर्सत ही नहीं मिल रही है और तू है कि समय खराब करती जा रही है। सास सबके बीच मानसी को आकर बोली, मम्मी जी मैं हंसी ठिठोली नहीं कर रही हूँ, वो तो मौसी जी ने मुझे चाय के लिए कहा था तो वही देने आई थी। आपको कुछ काम था तो बोलिए, मानसी ने जवाब दिया। हाँ, मैं यही कह रही थी कि तू तैयार होकर ताला वगैरह लगाकर गार्डन आ जाना। मैं सुनैना के साथ पार्लर जा रही हूँ, वहीं से तैयार होकर गार्डन पहुँचूंगी। सास गरिमा जी ने मानसी से कहा। फिर अपने सभी रिश्तेदारों की तरफ देखकर कहा, तुम लोग भी फटाफट तैयार होकर गार्डन पहुँचो और टाइम से पहुँच जाना। पता है ना, तुम्हारे जीजा जी को लेट होना पसंद नहीं है, वो भी बेवजह गुस्सा हो जाएंगे, फिर तुम्हारे साथ साथ मुझे और सुनाएंगे। अरे जीजी, तुम कहाँ इस उम्र में बेटी के साथ पार्लर जा रही हो? बहू को जाने दो, ये भी तो तैयार होकर आएगी। आप तो यही तैयार हो जाना, ये जवान है, इसकी उम्र है पार्लर वालर जाने की, इसको जाने दो। मामी सास ने बीच में ही टोक दिया। सुनकर गरिमा जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अरे इतनी भी उम्र नहीं हुई है मेरी बेटी की शादी है, पार्लर से तैयार होकर आऊंगी मैं। और रही बात बहू की, तो जब इसके बच्चों की शादी होगी तो उसमें तैयार होकर जाएगी ये। सुनकर मामी सास दांत निपोरते हुए बोली, अब जीजी तुमको क्या बोलूं, तुम तो जाओ पार्लर, वैसे भी तुम्हारी बहू सुंदर है, वो तो यहाँ भी तैयार हो जाएगी तो सुंदर ही लगेगी। चल रे बहू, तू तो तैयार हो जा। अपनी भाभी की बात सुनकर गरिमा जी तुनकते हुए अपनी बेटी सुनैना को लेकर पार्लर रवाना हो गई। इधर घर की अन्य रिश्तेदार महिलाएं तैयार होकर सीधे गार्डन रवाना हो गयी। इन्हीं सब में 2 घंटे लग गए। सबके रवाना होने के बाद मानसी तैयार होने अपने कमरे में आई। अभी कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली ही थी कि इतने में फोन बजने लगा। फोन उठाया तो देखा सासू माँ का फोन था। अरे बहू, कितनी देर लगेगी तुझे वहाँ? यहाँ सब पहुँच चुके हैं। बस मम्मी जी, मैं तैयार होकर पहुँच रही हूँ। अरे अभी तक रवाना नहीं हुई तुम? कितना धीरे धीरे काम करती हो, और थोड़ा ढंग से तैयार होकर आना, हमारी भी इज्जत है समाज में, कहकर गरिमा जी ने फ़ोन काट दिया। मानसी ने अपने कपड़े निकाले और उन्हें पहनकर तैयार हुई। गहनों के नाम पर बाजार से लाई हुई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन ली। आखिर गहनों के नाम पर यही तो था उसके पास, क्योंकि शादी में जो ससुराल वालों ने गहने चढ़ाए थे, कहने को तो उसे गहनों में लाद दिया था, लेकिन वो तो सिर्फ दुनिया दिखावटी थे। गहने उससे वापस लेकर रख लिए थे, क्योंकि वो एक गरीब घर की लड़की थी। आजकल तो वैसे भी लड़कों के लिए लड़कियां मिलना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में अगर कहीं कुछ कमी रह जाती तो लड़कों की वैसे ही शादी नहीं होती। ऊपर से गरिमा जी का बेटा मानस तो एक एक्सीडेंट के बाद एक पैर से लंगड़ा कर चलता था। लंगड़ा कर क्या चलता था, पर पैरों में हल्की सी लचक आ गई थी, इसी कारण उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। हालांकि वो मन का बुरा नहीं था, दिखने में भी सुदर्शन था और उच्च शिक्षा भी, लेकिन कॉलेज से आते समय रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। बस तब से उसके एक पैर में लचक थी। आखिर अपने बेटे का रिश्ता ना होते देखकर मन मारकर ही सही गरिमा जी ने मानसी के साथ उसका विवाह करवाया था। मानसी गरीब घर की थी, लेकिन पढ़ी लिखी थी और दिखने में सुंदर थी। मानसी और उसके माता पिता को मानस बहुत पसंद आया था, इसलिए वो शादी के लिए तैयार हो गए थे। उसके माता पिता की शादी में खर्च करने की क्षमता नहीं थी, इस कारण उन्होंने सामूहिक सम्मेलन में उसका विवाह करवाया था। पर गरिमा जी इसके खिलाफ थी और उन्होंने मानसी के माता पिता को ये प्रस्ताव भी दिया था कि शादी का खर्चा वो लोग कर देंगे, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर वो लोग स्वाभिमानी थे, इसलिए उन लोगों ने मना कर दिया। तो गरिमा जी को ये बात चुभ गई। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो उनके पति ने उन्हें डांट दिया, पर क्योंकि बेटे की शादी तो करनी ही थी, इसलिए वो उस समय अपने पति के सामने कुछ न कह सकी। सामूहिक सम्मेलन में शादी हो जाने के बाद उन्होंने बड़ी पार्टी दी। तब उसे सोने के गहनों से लाद दिया गया था। जो भी मानसी को देखता तारीफ किए बिना नहीं रहता था। हर कोई उसकी किस्मत पर रश्क खाने लगा था। लेकिन पार्टी हो जाने के बाद और रिश्तेदारों के जाने के बाद गरिमा जी ने सारे गहने लेकर अपने पास रख लिए और उसे सुनाते हुए बोली थी, तेरे पिता की भी औकात है सोने के गहने पहनाने की, जो यहाँ सोने के गहनों के सपने देख रही है। ये गहने मैं ही रखूंगी, इस पर तेरा कोई हक नहीं है। घर में ये बात सिर्फ मानस को ही पता थी, क्योंकि उसने मानसी को 1-2 बार गहने पहनने के लिए कहा था। तब मानसी को उसे बताना पड़ गया था, पर उसने पापा से कहने के लिए मना कर दिया था। खैर मानसी नकली गहने पहनकर तैयार हो गई। इतने में मानस भी घर आ गया। मानसी को तैयार देखकर उसका दिल खुश हो गया, लेकिन जब उसकी नजर उसके गहनों पर पड़ी तो चेहरे पर अजीब सी उदासी छा गई। तब मानसी ने कहा, क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हो गए? ये सुनकर मानस ने कहा, तुम जल्दी से घर पर ताला लगा दो, तब तक मैं सिक्योरिटी गार्ड को समझा देता हूँ, हम लोगों को रवाना होना है। थोड़ी देर में वो लोग वहाँ से रवाना हो गए। थोड़ी देर के बाद मानस ने ज्वेलरी की शॉप पर आकर गाड़ी रोक दी। ये देखकर मानसी ने कहा, क्या हुआ, यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी?
अरे कोई ज़रूरी सामान छूट गया था, वो लेने आया हूँ, कहकर मानस अंदर चला गया। इस बीच सासू माँ के 2 बार फ़ोन आए जो गार्डन में उन लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। वो फ़ोन पर ही मानसी को लेट होने के लिए अच्छी खासी डांट लगा चुकी थीं। जब थोड़ी देर के बाद वो बाहर आया तो अपने हाथ में जो सामान था उसे मानसी को देकर बोला, लो एक बार चेक करके देखो सही है क्या। मानसी ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें वही गहने थे जो वो सुनैना की शादी की शॉपिंग के समय यहाँ पसंद करके गई थी, पर सासू माँ ने उसकी पसंद को लेने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो अपनी बेटी के गहनों का बंदोबस्त खुद कर लेगी। क्या मानस जी, ये गहने सुनैना को देने को तैयार हैं? ये गहने सुनैना के लिए नहीं हैं, तुम्हारे लिए हैं, जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं, मानस ने कहा। ये सुनकर मानसी हैरान रह गई, फिर बोली, मम्मी जी नाराज हो जाएंगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, चुपचाप नकली गहने उतारो और ये गहने पहन लो। आखिर मानस के कहने पर मानसी ने वो गहने पहन लिए। जब वो गहने पहनकर शादी में पहुंची तो गरिमा जी उसे डांटने के लिए उसके पास आईं, पर तभी उनकी नज़र उसके गहनों पर पड़ी। तब उन्होंने साइड में ले जाकर उससे पूछा, बहू ये गहने तेरे पास कहाँ से आए? मम्मी जी इन्होंने दिलाए हैं, मानसी ने जवाब दिया तो गरिमा जी गुस्सा हो गईं। शर्म नहीं आ रही है तुम लोगों को? यहाँ बहन की शादी है, घर में इतने खर्चे हो रहे हैं, ऊपर से सोने के गहनों पर और खर्चा करके आ गए हो। बड़ा अच्छा फंसा रखा है तूने मेरे बेटे को। मम्मी ये गहने मैंने अपनी कमाई से खरीदे हैं और अपनी पत्नी के लिए खरीदे हैं, आप उसे क्यों सुना रही हो? उसे भी गहने पहनने का हक है। यहाँ हर कोई सोने के गहने पहने हुए है, यहाँ तक कि आपने भी सोने के गहने पहन रखे हैं, तो ये अकेली नकली गहने पहने अच्छी लगती है क्या? अचानक मानस बीच में आता हुआ बोला, अच्छा बेटा अब तेरी कमाई हमसे अलग हो गई, अभी मेरी बेटी की शादी है, मैं उसमें कोई हंगामा नहीं चाहती, तुम्हें तो मैं घर पर देखूंगी। गरिमा जी उसे डांटते हुए बोली, घर पर क्या देखोगी? मैं अभी तुम्हें जवाब देता हूँ। बहू के गहने तो तुमने लेकर रख लिए, लेकिन इसके पति के दिलाए हुए गहने हैं, इन पर नजर रखने की भी जरूरत नहीं है। अचानक गरिमा जी के पति बीच में आकर बोले। सुनकर गरिमा जी हैरान रह गईं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुमने बहू के गहने लेकर अपने पास रख लिए और उनमें से ही अब तुम गहने अपनी बेटी को दे रही हो? तभी तुमने बहू के सिलेक्ट किए हुए गहने लेने से मना कर दिए थे। अब मुझे बेवजह का कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुमने गहने अपनी बेटी को दे दिए, ठीक है, लेकिन बहू के इन गहनों पर नजर मत रखना, क्योंकि ये गहने उसको उसके पति ने दिलाए हैं। ससुर जी ने गरिमा जी को डांटते हुए कहा। इस डांट के बाद गरिमा जी की कोई हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, क्योंकि ससुर जी के गुस्से से तो वो भी डरती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हम आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जिससे आपको प्रेरणा भी मिले और जिंदगी जीने की सीख भी। तो इसी तरह की ढेरों मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।